हाँ उन सबको तो हो गया, आपको सभी का कल पढ़वाना अभी थोड़ा 10 मिनट में जाते हैं। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस यही। हाँ सर, पास्ट परफेक्ट। इसके अंदर हेड लगता है, हेल्पिंग। पास्ट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट जी। पास्ट परफेक्ट में सर हेड लगता है। हेड। हाँ सर, हेड। हाँ बस ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का आज हम आपको बताएंगे, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, समझे। पहले सबसे पहले इसको जानना है, इसकी पहचान कैसे, इसको हम पहचान पाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसकी पहचान होती है चुका था, चुका था, चुके थे, चुके थे। हाँ चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, चुके थे। ये जहां भी आ जाए, ये समझो जिस टेंस में आता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस। नहीं तुम लोग बैठो, तुम लोग किसी के साथ बात मत करना, तुम लोग बैठो, हम तुम लोगों को अभी पढ़ाएंगे। सर बस इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है ना। हाँ अब देखो सुनो, हर जगह चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये है और ये इसकी पहचान है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसका फार्मूला की। सबसे देखो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, हो गया। उसके बाद आप लिख दोगे हेड, उसके बाद लिखोगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट। बस इतने सा, ये है आपका रूल, ठीक है। अब देखते हैं, हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। इसका एग्जांपल आपको बता रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। कैसा सेंटेंस? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब साधारण। ए तुमको सब लग रहा है, हुआ भाई तो लग करो, कहे तुमको कूद रहे हो। मुकेश आम खा चुका था, आम खा देखो एक काम पूरा हो गया, पास्ट टेंस में एक काम पूरा हो गया। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूरा, है ना। परफेक्ट का मतलब जो काम पूरा हो जाए उसी को परफेक्ट कहते हैं। अब पास्ट का मतलब बीता हुआ समय, तो बीते हुए समय में काम पूरा हो चुका है। तो अब सबसे पहले देखो यहाँ फार्मूला लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसी फार्मूले पर हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम मुकेश का लिखेंगे इंग्लिश, तो मुकेश, मुकेश हो गया। अब मुकेश के साथ क्या जोड़ेंगे? हेड, हेड जोड़ेंगे। मुकेश हेड, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन मैंगो, ठीक है। हाँ इसमें यही फायदा है, सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हेड लगाएं। सर पास्ट इंडेफिनिट में भी तो डी। हाँ पास्ट इंडेफिनिट में भी ठीक था। पास्ट का जो है लगभग सब में केवल वही पास्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हेड ही रहेगा। केवल पास्ट परफेक्ट का पास्ट कंटीन्यूअस में तो हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वेयर होता है। बाकी पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है। सर दो है, नहीं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पास्ट की बात सुनो पहले। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट में एक हेल्पिंग वर्ब है। और हम दीदी हम लोग को देती हैं साहब और दीदी का ही घर पर करना है। घर पे नहीं, यही करो, मारेंगे तो सही हो जाओगे। हाँ डिस्ट कहीं का घूमने के चक्कर में रहता है हमेशा। इसकी मम्मी घूम करके हमको परेशान करती है। इसकी मम्मी टीचर है, अभी पढ़ना लिखना नहीं सोचता है। सर आप मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ अभी दे दो, अभी नहीं करवा। देखो
मुकेश आम खा चुका था, मुकेश हैड ईटन मैंगो। तो ये आप जान जाओ कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। हम ये बता रहे थे कि पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट परफेक्ट में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी एक ही होता है। केवल पास्ट कंटीन्यूअस में दो होता है, वाज और वेयर, और सब में एक एक होता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी इसमें आप देखें है, अगर बात करें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तो उसमें हैड भी होगा, ठीक है ना। सब चाहे पास्ट वो प्रेजेंट टेंस वो प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या है, ठीक है ना। हाँ, और देखो हम एक एग्जांपल और नोट कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जांपल है, प्लूरल का देखो, तुम्हारा भाई घर जा चुका था। तुम्हारा भाई घर जा चुका था। योर ब्रदर हैड गो का नाम गॉन टू हाउस। देखो तुम्हारा भाई घर जा चुका था, योर ब्रदर इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, हैड इसका हेल्पिंग वर्ब है, और गॉन गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है, टू हाउस। योर ब्रदर हैड गॉन टू हाउस, तुम्हारा भाई घर जा चुका था, ठीक है। ये दो एग्जांपल है और ये इसका रूल है, आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। इन सबको हम कहीं याद करने के लिए, देखो थोड़ा सा हम हटते हैं, ये सब भी